you believe these are real school supplies? Today I am turning school supply into the cutest mini version जो कि कुछ इसमें से वर्क भी करने वाले हैं। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू लव क्यूट क्राफ्ट सो आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर मिनी सप्लाईज। सो फर्स्टली आई एम मेकिंग अ मिनी नोटबुक्स। सो उसके लिए हमें इस तरीके से स्ट्रिप्स को कट करने के बाद इस तरीके से फोल्ड कर लेना है एंड जिगजैग टाइप में हमें इनको बना लेना है। अगर आपको थोड़ी मोटी नोटबुक चाहिए हो तो आप इसके अंदर और स्ट्रिप को ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद इस तरीके से गम को लगा कर इस तरीके से स्टिक कर देना है। एंड इसके फ्रंट पार्ट बनाने के लिए हमें कोई भी कलरफुल पेपर लेकर इसके मेजरमेंट के हिसाब से इसके ऊपर लगा देना है। सो हमारी नोटबुक बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से मैंने दूसरी नोटबुक को बनकर रेडी किया था। सो इस नोटबुक को मैंने सिंपल सा ही डेकोरेट किया है जो कि अमीबा शेप का कुछ डिजाइन है। इस तरीके से मैंने दूसरी नोटबुक को बना के रेडी कर लिया था। सो हमारी मिनी नोटबुक्स बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं विच इज लुकिंग वेरी क्यूट। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट DIY विच इज ज्योमेट्रिकल आइटम्स। सो सबसे पहले हमें ट्रांसपेरेंट शीट ले लेनी है। देन इसको ट्राइंगल शेप में कट कर लेना है। सो यहाँ पर मैं ट्राइंगल रूलर को बना रही हूँ जो कि 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 टाइप का ये ट्राइंगल बनाया है। देन मैंने इसके अंदर कुछ डिटेल इनको ऐड किया है। नाउ हम बनाते हैं प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले मैं ट्रांसपेरेंट शीट को डी शेप में कट कर लूँगी। देन उसके बाद हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेलिंग करेंगे एंड इसके अंदर जो भी मेजरमेंट होते हैं, लाइनिंग होती हैं, उन सबको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। सो हमारा ये बनके रेडी हो चुका है। नेक्स्ट बनाते हैं मिनी स्केल। सो उसको इस तरीके से कट कर लेना है एंड देन फिर इसके बाद इस तरीके से लाइनिंग कर लेनी है एंड उसके बाद नंबर्स को इसके ऊपर ऐड कर देना है। सो हमारा मिनी स्केल बिल्कुल बनके रेडी हो जाएगा। सो दीज आर ज्योमेट्रिकल आइटम्स जो कि बनाने में बहुत ईजी थे। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट DIY विच इज़ कैलकुलेटर। सो मिनी कैलकुलेटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने स्पार्कल शीट लिए, आप फॉर्म शीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने बैक साइड से इस तरीके से 2 पार्ट्स को कट करके एंड छोटा वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा ऊपर की साइड लगाया है। देन मैंने पेपर से इसके बटन्स और स्क्रीन को कट करके इस तरीके से इसके ऊपर लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर नंबर्स को लिख रही हूँ। सो नंबर्स लिखने के बाद हमारा मिनी कैलकुलेटर बिल्कुल बन के रेडी हो गया। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट DIY विच इज़ मिनी पेन। सो मिनी पेन बनाने के लिए आपको इस तरीके से दोनों रिफिल्स को ले लेना है। अगर आपके पास सिर्फ यही वाले तो कोई बात नहीं, इसी से काम चल जाएगा। सो इसके बाद मैंने इस तरीके से पेन का शेप दिया। आप चाहें तो इसे शार्पनर से भी शार्प कर सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप प्लीज़ घर में किसी बड़े से इस चीज़ को करवा सकते हैं। देन इसके अंदर मैंने पीछे की साइड एक टूथपिक को इंसर्ट किया एंड देन पेंसिल स्टिक को इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर दिया एंड गम से स्टिक कर दिया। सो अब कैप को बनाते हैं। सो कैप बनाने के लिए मैंने इसी के पार्ट को लिया है जो ऊपर वाले पार्ट में निकलता है एंड इसी के साइज़ का मैंने इसको कट कर लिया जितना हमें कैप चाहिए। एंड उसके बाद जो मैंने ये सिल्वर वाला पार्ट लगाया ये मैंने कोल्ड ड्रिंक कैन से कट करके लगाया है। सो हमारा मिनी कैप बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। सो इसके पीछे की तरफ मैंने मास्किंग टेप को इस तरीके से इसके चारों तरफ लपेट दिया एंड जो सेम हमारा कैप का कलर है उसी को इसके ऊपर मैंने कर दिया है। सो हमारा मिनी पेन बिल्कुल बन के रेडी हुआ है। तो चलो अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो जो मिनी नोटबुक बनाई थी उसी के अंदर इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये मैंने इसका कैप खोला। अब मैं देखती हूँ इसको लिख कर क्या ये सही वर्क करता है या नहीं। सो ये बहुत अच्छी तरीके से लिख रहा है। सो आपको ये मिनी पेन कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बनाना। सो जितना ये देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट है उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट DIY विच इज़ पेंटिंग पैलेट। तो सबसे पहले मैंने स्पंज को लिया है जो कपड़ों में यूज़ होती है एंड मैंने इसके पेंटिंग पैलेट के शेप में इसको कट कर लिया है। देन सो एक पार्ट मैंने होल किया एंड दोनों ही पार्ट्स को आपस में स्टिक कर दिया है। देन इन होल्स के अंदर मैंने इस तरीके से कलर कर दिए। सो फर्स्टली मैं सोच रही थी कि मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ, फिर मैंने बाद में इसके अंदर कलर कर दिए थे। सो ये सारी चीज़ तो मैंने बना लिया। अब इसको रखने के लिए कुछ बनाते हैं। तो लेट्स मेक ज्योमेट्री बॉक्स। सबसे पहले मैंने फिर से स्पंज को ले लिया एंड देन इस तरीके से मैं इसका बेस बना रही हूँ। सो इस बेस को बनाने के बाद मैं इसको इस तरीके से कट कर लूँगी। सो ये मैंने कट कर लिया। इसके मेजरमेंट के हिसाब से मैंने एक स्ट्रिप को लिया एंड इसके चारों तरफ मैं इस तरीके से इसको विद द हेल्प ऑफ ग्लू इस तरीके से स्टिक कर दूँगी। दैन स्टिक करने के बाद हमारा ज्योमेट्री बॉक्स कुछ इस तरीके से लगेगा। अब इसके अंदर हम पोर्शन को बनाते हैं। सो इसी तरीके से सेम स्ट्रिप को कट करने के बाद मैंने इस तरीके से लगा दिया है। तो इतना बनाने के बाद अब इसके ढक्कन को बनाते हैं। तो इस तरीके से मैंने विद द हेल्प ऑफ टेप इसके ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से लगा दिया है। सो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। सो थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने इसके ऊपर प्रिंसेस वाले स्टिकर को ऐड कर दिया है। सो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। सो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। सो अब जो भी मैंने सारे इसके अंदर के सामान बनाए थे अब इसके अंदर एक एक करके रखना शुरू करते हैं।
सब चीज़ें तो मैंने बना ली थी, लेकिन मैं इरेज़र बनाना भूल गई, तो चलो इरेज़र को बना दिया। तो इस तरीके से मैंने मिनी इरेज़र को कट करके इसके अंदर रख दिया है। सो इट्स रेडी। सो ज्योमेट्री बन चुका है एंड इसके आइटम्स भी बन चुके हैं एंड नोटबुक्स भी बन चुके हैं। तो अब इन सारे सामान रखने के लिए बनाते हैं एक मिनी बैग। तो मिनी बैग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फिर से स्पंज का यूज़ किया है। सो मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से बैग के सारे पार्ट को कट कर लिया। कट करने के बाद अब मैं इसके बेस पार्ट को इसके बॉडी वाले पार्ट से अटैच कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ B7000 ग्लू एंड इस तरीके से मैं इसके बैक पार्ट को भी इस तरीके से अटैच कर दूंगी। नाउ अब लगाते हैं इसके ऊपर वाले पार्ट, जिससे हमारा बैग बिल्कुल बंद हो जाएगा। सो इस तरीके से मैंने इसको भी ग्लू से लगा दिया है। सो इसको डेकोरेट करने के लिए मैं ये वाला पर्स यूज़ करूँ जिसके अंदर छोटे छोटे रबर बैंड्स निकलते हैं। तो सारे पार्ट्स को मैंने इसके कट कर लिया एंड जो ये वाली चटकनी होती है मैं इसी को इस बैग के अंदर अटैच करने वाली हूँ। सो देखते हैं क्या ये वाला आइडिया वर्क करता है या फिर नहीं। तो मैंने इसको ट्राई करके देखा। पहले तो जब ये शुरू में थोड़ा सा स्टिक नहीं हुआ था तो ये निकल के भाग रही थी, लेकिन जब ये अच्छी तरीके से स्टिक हो गया था तो ये बहुत अच्छा वर्क कर रही थी। देन मैंने इसके ऊपर सारे स्टिकर्स को लगा दिया एंड ये डेकोरेट हो चुका है। सो हमारी सारी चटकनी सूख चुकी हैं। अब देखते हैं ये खुलती है या नहीं। तो ये बहुत अच्छा वर्क कर रही है, आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो अब बनाते हैं इसकी बैक वाली स्ट्रिप को। सो इस तरीके से मैंने एक स्ट्रिप्स को कट करके इसके बैक वाली स्ट्रिप को बना दिया है। सो हमारा मिनी बैग बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। सो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सो हमारा मिनी स्कूल सप्लाई सारा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। सो अब वक्त आ चुका है अब इस बैग के अंदर सारे सामान को लगाने के लिए। सो यहाँ पर मैंने ज्योमेट्री बॉक्स को इसके अंदर रख दिया है एंड अब रखने वाली हूँ मैं नोटबुक्स को। तो नोटबुक्स को मैंने रख दिया है एंड देन लास्ट में रखूँगी मैं पेंटिंग पैलेट को। सो हमारा मिनी बैकपैक बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। सो आप लोगों को इन सारे सप्लाईज में से कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है उसको कमेंट में ज़रूर बताना एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।